हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सीमा गौर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मॉम्स लाइफ एंड होम हैक्स। वेल फ्रेंड्स, हम इससे पहले वाले एपिसोड में बात कर रहे थे स्पीच थेरेपी के बारे में, जो कि एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है और जनरली हर पेरेंट्स, चाहे वो मम्मी हो, पापा हो, दादा दादी, कोई भी हो, बच्चा नहीं बोल पा रहा है तो बहुत चिंता हो जाती है। किसी को भी चिंता हो जाएगी। ज़्यादातर चिंता तब होती है जब बच्चा 2 साल का हो गया, 3 साल का हो गया, बच्चा कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है और हमसे दूसरे लोग जो आस पड़ोसी हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, सब आके बोल देते हैं, अरे बच्चा नहीं बोल रहा है, बच्चा नहीं, इसको डॉक्टर को दिखाओ, इसकी पूजा नहीं कराई, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। फिर कई बार बोलते हैं कि अरे इसके तो बाबा भी लेट बोले थे, इसके पापा भी लेट बोले थे, तो ये भी लेट बोलेगा। कई बार जेनेटिक्स इफ़ेक्ट करता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि बच्चा, माँ पापा अगर जल्दी नहीं बोले तो बच्चा भी लेट बोलेगा, ऐसा नहीं होता। सबसे शुरुआत में, मैंने इससे पहले वाले एपिसोड में आपको पहले भी बताया है कि जब भी बच्चे को स्टार्ट करवाएंगे, बोलना स्टार्ट करवाने से पहले बच्चे का ट्रांजिशन स्टेज देखिए। लाइक बच्चा 12 महीने तक का, 6 महीने का हो गया है, बच्चा बॉटल से दूध पी रहा है, चलिए ठीक है, वो बॉटल से दूध पी रहा है, लेकिन पानी आप सिपर से पिलाइए। इंट्रोड्यूस सिपर, सिपर बहुत ज़रूरी है। धीरे धीरे स्ट्रॉ सिपर पिलाइए। स्ट्रॉ सिपर ये बच्चे की जो गले की एक्सरसाइज है, इन सब में काम आएगा। अगर आपका बच्चा ग्लास से पानी पी रहा है, सब कुछ सही है, ग्लास से पी रहा है, तो उसे एक्सरसाइज करवाइए। लाइक ये जो एक्सरसाइजेस हैं, ये बहुत ज़रूरी हैं स्पीच डेवलपमेंट के लिए। इससे आपकी जो जॉज हैं, आपकी जीभ है, आपका ये जो स्ट्रक्चर है, ये सब मूवमेंट होएगा और आप बोलने की कोशिश करोगे। ये स्टार्टिंग से ही कराते रहना चाहिए, बच्चा इससे जल्दी जल्दी सीखता है। इन सबको हम बोलते हैं मोटर स्किल्स। जैसे हम छोटा बच्चा रहता है, उसे आवाज़ निकालते हैं, आवाज़ निकालते हैं, ये हम उसे सेंसरी आवाज़ें, ये जो बोलते हैं हम, इससे बच्चे का जो बोलने का जो कोशिश जो करता है, उसमें बहुत इफ़ेक्ट करता है। ये वो जल्दी सीखता है, हर चीज़ को कैच तो करेगा, लेकिन आप कंटिन्यू इस चीज़ से बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम मुंह के और जीभ से, टंग से और दांतों को यूं करके, बहुत सारी चीज़ें हम बच्चे को बचपन से ही सिखा सकते हैं। और मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप बच्चे को, जब वो छोटा सा रहता है, उससे ऐसी हैबिट्स डालिए कि वो ऐसी चीज़ें करे, मतलब आपको वो कैच करे। ये उससे हैबिट में ये नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन ये उसकी एक्सरसाइज होगी, जिससे वो जो वर्ड्स हैं, जिससे वो आगे जाके जैसे प्रॉब्लम होगी, जैसे र को कई बच्चे ल बोलते हैं, वहीं अगर कई बच्चे जो बचपन से ही हम गेम में करते हैं तो वो बच्चे र जल्दी बोलते हैं। दूसरी चीज़, इसके आगे मैं ये कहना चाहूँगी, दूसरी चीज़ कि बच्चे को हमेशा ये देखिए कि बच्चा सुन रहा है या नहीं। मैं ये नहीं बोल रही, कई बच्चों को हेयरिंग इशू होती है, वो अलग कहानी है, लेकिन बच्चा आपकी बात सुनता है या नहीं। कई बार होता है कि बच्चे भाग रहे हैं, हम इतना बोलते हैं, लेकिन वो भागते हैं भागते हैं भागते हैं भागते हैं। कोई बात नहीं, भागने दो, लेकिन आप एक अलग शांति, जैसे रात होती है, आपके पास बच्चा अकेला है, आप उससे शांति से बात करिए। बिल्कुल, हाँ बेटा ये क्या है, हमेशा बच्चे से इस तरह से बात करिए, क्वेश्चन कीजिए। अगर आप बच्चे से बोलेंगे ना, बेटा देखो ये बॉटल है, व्हाट इज दिस, दिस इज अ बॉटल, अगर आपने ही बोल दिया, एक बार बोल दिया दिस इज अ बॉटल, तो बच्चा कुछ नहीं करेगा, वो कोशिश तो ज़रूर करेगा, बा 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 बोलने की कोशिश करेगा बॉटल के लिए। लेकिन आपको ये आप जब उसको बोलोगे ना, वो देखो वो बॉटल लेके आना, बच्चा क्या करेगा, वो बॉटल लेके आएगा, बॉटल आपको दे देगा और आप खुश, वेरी हैप्पी कि बच्चा बॉटल जानता है। लेकिन बच्चे ने बॉटल बोला नहीं बोला, इसकी जगह आप बोलोगे, बेटा ये क्या है, व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ द बॉटल, बॉटल बॉटल। आपका बच्चा बोलना, वो एक बार नहीं बोलेगा। एक चीज़ याद रखिए, एक दिन का काम नहीं है। हमने भी जब ABCD से स्टार्ट करके आज हम इस स्टेज पे हैं कि हम पढ़ाई करते हैं या फिर हम अपना खुद का रिटन करते हैं, हमें वहाँ से लेके बहुत टाइम लगा है। एजुकेशन में 12 साल लगते हैं, इवन 1 से 2 साल 3 साल जो फर्स्ट सेकंड में आते हैं बच्चा, बहुत लंबा टाइम होता है। एक दिन का काम नहीं है ये, बच्चे को टाइम लगेगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, 1 महीना 2 महीना, लेकिन आप कंटिन्यू ज़रूर करिए। बोलिए बॉटल बॉटल बॉटल, लेकिन रोज़ का एक नया वर्ड। और जो आपने लास्ट वर्ड सिखाया, जैसे आज हमने सिखा दिया बॉटल, बोलो बेटा बॉटल बॉटल, आप उसको पूरे दिन बॉटल ब ब ब, बच्चा कोशिश करेगा। नेक्स्ट डे पेन,
पेन, पेन, पेन, अब पेन पेन बोलिए, पेन वो बोलेगा, नहीं बोल रहा कोई बात नहीं, लेकिन उससे पहले पेन पेन के बीच में बॉटल, जब भी हाथ में आ जाए बॉटल, आप देखिएगा ज़रूर बच्चा 10 दिन में 20 दिन में ये बोलना स्टार्ट कर देता है। बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, उनकी जो इंटेलिजेंस होती है उनको मापा नहीं जा सकता, हर बच्चा यूनिक है। दूसरी चीज़, बच्चा 3 साल का हो गया, 4 साल का हो गया, बोल नहीं रहा, कोई बात नहीं, आपका बच्चा बोलेगा। अगर बच्चा ने माँ बोल दिया है तो आपका बच्चा बोलेगा, भले ही वो थोड़ा लेट हो गया बोलने में, लेकिन वो बोलेगा। मैं जो आपको टेक्निक्स बता रही हूँ ये 100% इफ़ेक्टिव हैं, आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिए अपने बच्चे पे। ये सब स्पीच थेरेपी का ही पार्ट है। आप स्पीच थेरेपी ये वाली आप घर पे भी अपने बच्चे को स्टार्ट कराइए। मैंने अपना ये एपिसोड इसलिए बनाया है ताकि आप हर पेरेंट्स ये एपिसोड देखिए, उन्हें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि हमारा बच्चा नहीं बोल पा रहा है तो हम क्या करें, हम कहाँ जाएं, डॉक्टर के पास भागें। नहीं, डॉक्टर तो बस ये बोल देगा, हाँ बोल देगा, और वो स्पीच थेरेपिस्ट के पास आपको रेफ़र कर देगा। स्पीच थेरेपिस्ट आपसे बड़ी मोटी मोटी रकम ले लेंगे। इससे अच्छा आप मेरा ये एपिसोड देखिए, और इसमें आप एंड तक ये एपिसोड देखिए। मैं आपको और भी टेक्निक्स बताऊंगी, और आने वाले एपिसोड्स में और भी आपको वे बताऊंगी कि बच्चे की स्पीकिंग स्किल्स कैसे डेवलप करनी है। नेक्स्ट, बच्चा कहीं भी बाहर जाता है, जब बच्चे को वर्ड्स नहीं आते हैं, यानी आपका बच्चा नहीं बोल रहा है, बच्चे को वर्ड्स नहीं आते हैं, तो वो टेंट्रम करते हैं, बहुत हल्ला मचाते हैं, हू हा। ये बच्चा नहीं बोल पा रहा है, उसके पास वर्ड्स नहीं है, इसकी वजह से ये सब चीज़ें हो रहा है। बच्चा आपका अगर बोलना जानता तो वो आपको बोल के सारी चीज़ बताता, वो बहुत इशारे करता है, ये करता है। आप घर पर उसका इशारा मत रिस्पॉन्ड कीजिए, क्योंकि अगर आप उस रिस्पॉन्ड करेंगे, इशारा रिस्पॉन्ड करने लगे, तो आप इतना याद रखिए कि उसे वो आदत हो जाएगी, और वो आप कितना भी बुलवा लेंगे लेकिन वो आपको रिस्पॉन्स नहीं कर देगा। दूसरी चीज़, अगर आपके घर के आसपास कोई छोटा मोटा प्ले स्कूल है तो आप ज़रूर प्ले स्कूल में डालिए उसे। प्ले स्कूल में क्या होगा, उनकी जो हिचक होती है बोलने की, क्योंकि मैम जो बोलती है वो बोलना पड़ेगा, सारे बच्चे बोल रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपका बच्चा अकेला है जो फॉक्स नहीं बोलना जानता, एप्पल नहीं बोलना जानता, या कुछ बात नहीं करता। और भी बच्चे हैं, आप दुनिया में अकेले नहीं हैं। आप स्कूल भेजिए, प्ले स्कूल भेजिए, आप बड़े स्कूल मत भेजिए उसे, आप प्ले स्कूल भेजिए। प्ले स्कूल में सबसे अच्छी चीज़ ये रहेगी कि बच्चा हमेशा दूसरे बच्चों से, लाइक वहाँ पर प्ले ग्रुप है तो टीचर बोलेंगी, वो अभी स्टार्टिंग से ही सिखा रही हैं, वो रिकॉग्नाइज़ करना सिखा रही हैं, तो बच्चा शुरू से ही वो चीज़ वापस से अडेप्ट करेगा। अपने ही दूसरी तरह के बच्चों को 10 बार मैम खुद बोल रही है एप्पल, हर बच्चा एप्पल बोल रहा है, उसे वो एक चीज़ 10 बार सुनाई दे रही है, तो वो रिकॉग्नाइज़ करेगा। ये रहा अकेडमी। बच्चा स्कूल में बोलता है, वो बोलेगा और ज़रूर बोलेगा, लेकिन जैसे ही वो घर पे आता है वो रिपीट नहीं करता है, तो इसमें आपको परेशान होने की बात नहीं है। बच्चा 2-3 घंटे के लिए अगर बाहर है, शाम को उसे प्लेग्राउंड लेके जाइए, अपने उम्र के बच्चों के साथ उसे रहने के लिए कीजिए, लेकिन उसका जो इशारे वाला काम है उसे आप ज़्यादा रिस्पॉन्स ना दीजिए। आप उसको कोशिश करिए कि वो आपसे बोले कि आप उसे क्या चाहिए। लाइक बच्चा पानी 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 नहीं बोलेगा, लेकिन वो इशारा करता है, ग्लास लेके आ जाएगा कि उसे पानी की प्यास लग रही है, या ग्लास लेके कर लेगा। उसकी तरफ आप नहीं इशारा करेंगे कि आप पानी लेके आ गए, उसको बोलने की कोशिश करने दीजिए। 3-4 बार वो नहीं बोलता है, कोई बात नहीं, आप पानी दे दीजिए, नहीं तो बच्चा प्यासा रह जाएगा। लेकिन ये कोशिश आप जारी रखेंगे जब तक बच्चा वर्ड्स नहीं पकड़ता। रोज़ का एक वर्ड्स लेके चलिए, रोज़ का। थर्ड चीज़, बच्चे को स्कूल में तो ए फॉर एप्पल होता ही है, क्योंकि बच्चे को ईजी होता है, ए फॉर एप्पल, एप्पल, ये सब यहाँ से होता है। हमारे जो हिंदी, मैं मेन फोकस हिंदी पे या लोकल लैंग्वेजेस पे इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि वो गले से निकलते हैं। आप लोग घर में जो लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं उसके अक्षर आपके गले से निकलते हैं। कबूतर, घ, ये सब गले से निकल रहे हैं। आप उसको हिंदी इंट्रोड्यूस कराइए, आप अलग से हिंदी की बुक लिखिए, अलग से चार्ट पेपर लाइए, उसको हिंदी क से कबूतर, या फिर आप राइम्स जो टीवी पे आजकल क्रॉम निकल गए, क्रॉम सेट्स हैं, अमेज़ॉन प्राइम है, वीडियोज़ हैं, आप यूट्यूब किड्स देखिए। यूट्यूब किड्स पे बच्चा क्या देख रहा है आप ज़रूर नज़र डालिएगा। कंटेंट बच्चे को ढूंढते हैं बच्चा कंटेंट नहीं ढूंढता, ऑटोमेटिकली कंटेंट बच्चे को ढूंढते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए बच्चा यूट्यूब पे क्या देख रहा है। यूट्यूब पे जाते ही आप सारी चीज़ें पहले तो ब्लॉक कर दीजिए कि उसे फालतू की चीज़ें नहीं देखनी है।
से अनार, लाइक हिंदी के राइम्स। कोई जैसे कुतुकी नाम का एक चैनल है, ट्रेसिंग वाला है, बहुत सारे चैनल्स हैं। आज आप ऐप स्टोर में जाइए, मैं अपने आने वाली वीडियोस में या इस वीडियो में आपको लिंक भी शेयर करूँगी कि कौन से आपको ऐप्स डाउनलोड करने हैं जिससे बच्चा हेल्प रहेगा उसे हिंदी पढ़ने में और ट्रेसिंग करने में बच्चा इंटरेस्ट लेगा, कलर ऐप्स खेलेगा। सेंसरी एक्टिविटीज़ कराइए, बच्चे को हमेशा लेके साथ चलिए। आप जैसे प्लांटिंग कर रही हैं तो बच्चे को बिठाइए, भले ही बच्चा गंदा हो जाता है, डोंट वरी, बच्चे को एक छोटा सा गमला अलग से लीजिए। आप जब भी जो चीज़ उठा रही है, पत्थर उठा रही है, पत्थर बोलो, पत्थर, स्टोन बोलो, बच्चा बोलेगा, बच्चा करेगा। बच्चा चाहता है कि आप उनके साथ खेलें। आजकल फ्लैट का सिस्टम है, हम अपने लाइफस्टाइल में बिजी रहते हैं, हमें जल्दी जल्दी काम फिनिश करने होते हैं, हम इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते। बच्चे को भी क्या करते हैं, आजकल खाने पीने में इतना हो गया है कि बच्चे को मैश कर करके जो बोलते थे ना, बच्चे को एक रोटी पकड़ा देते थे, वो बच्चा चबा चबा के खाता था, बच्चे की एक्सरसाइज होती थी। अब क्या करते हैं, मैश फूड्स देते हैं, सीधे गल्प गल्प, टाइम ही नहीं मिलता बच्चे को चबाने का। और हमारे पास टाइम नहीं होता क्योंकि बच्चे की न्यूट्रिशन हमें पूरी करनी पड़ती है, हमारे पास टाइम नहीं होता। इसमें आपकी गलती नहीं है, कहीं ना कहीं ये लाइफस्टाइल ही ऐसी हो गई है कि बच्चे को हर चीज़ पूरी की जा सके। अब ये है, उसको चॉइसेस देनी है, वॉट और वांट की। वॉट यू वांट, जब वॉट यू वांट बोलोगे या आपको क्या चाहिए, बच्चा इशारा करेगा। आप बोलिए कि आपको नहीं समझ में आ रहा है, 2-3 बार करिए, बच्चा धीरे धीरे बनाना चाहिए, बच्चा बोलेगा, भले ही नाना बोलेगा, बनन्ना बोलेगा, बन्ना बन्ना बोलेगा, लेकिन वो कोशिश करेगा। दूसरी चीज़, उसे हमेशा टारगेट रखिए कि एक वर्ड रोज का, लेकिन ऑलवेज इंट्रोड्यूस लाइक 2 वर्ड, जैसे 2 वर्ड वाला, एक वर्ड जो बोल रहे हो वो 2 वर्ड वाला होना चाहिए, लाइक घर, घर घर, ये सब स्कूल में सिखाते हैं, लेकिन आपका बच्चा घर पे नहीं बोल पा रहा है, ये उसकी एक्सरसाइज है। अंकल, लाइक क से आपको कबूतर बोलना है, क के वर्ड्स ले लीजिए, क कबूतर, अंकल, अकल, कमरा। ये जो क के वर्ड्स आते हैं ना, बीच में सेंटर में क आ रहा है, लास्ट में क आ रहा है, ये आ रहा है, आपको इसका एक सेट बनाना है। मैं आपको ज़रूर एक वीडियो ऐसा बनाऊंगी जिसके अंदर ये सारे वर्ड्स दिए रहेंगे, आप उसकी प्रैक्टिस कराइए घर पे। बच्चे का इससे मनोबल बढ़ेगा, उसको वर्ड्स याद होंगे, क्योंकि अभी उसे वर्ड्स याद नहीं है, उसको अपने हिसाब के वर्ड्स याद हैं। शूज़, चप्पल, चप्पल। बच्चा बहुत, मैंने कहा बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, उनका दिमाग कहाँ एक दुनिया बना रहा होता है, बुन रहा होता है। बच्चे खुद से भी गेम खेलते हैं, खुद प्रिटेंड करते हैं, कभी वो मम्मी बनते हैं, कभी पापा बनते हैं, तो आप उनको बनने दीजिए। अगर वो पापा बन रहे हैं तो आप मम्मी बनिए और बोलिए मुझे खाना चाहिए, खाना ला के दो, ये वो। इससे बच्चा बहुत सारे, ये ऐसा है कि वो अपने आप जो पापा वर्ड्स जब बोल रहे होते हैं, ऐसा बच्चा नहीं बोलेगा, लेकिन पापा कई वर्ड्स ऐसे बोलते हैं, बच्चे को ध्यान में आता है, वो वर्ड्स वो बोलना शुरू करेगा। लड़कियां मम्मी बनती है, कई बार उससे बोलो कि ठीक है आप बेबी बनो या आप मम्मी बनो, मैं पापा बनती हूँ, तो मम्मी जैसे चम्मच लेने आती है, मम्मा खाना खिलाओ, मम्मा ये मम्मा वो, तो बच्चा आपकी एक्टिंग करेगा, वो कई कुछ वर्ड्स निकालेगा, लेकिन उसे जब उसे ये चीज़ मज़ा आने लग जाएगा कि हाँ मैं घर में खेल रहा हूँ, तो बच्चा इंटरेस्ट लेके आपके साथ बात करना शुरू करेगा। लेकिन उसके लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा बच्चे के लिए, सिर्फ चिंता करने से नहीं होगा कि बच्चा नहीं बोलता। दूसरी चीज़, लोग क्या बोल रहे हैं, आप रुई ले लीजिए और उसको कान में डाल लीजिए, बोलने दीजिए। हर बच्चे का माइलस्टोन अलग होता है, हर बच्चे का कैपेसिटी, जो कैचिंग कैपेसिटी होती है वो अलग होती है और अलग अलग स्टेजेस पे होती है। कई बोलते हैं ना कि पका घड़ा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन बुढ़ापे में भी लोग याद करते हैं, बुढ़ापे में भी लोग पढ़ते हैं। हर बच्चा, मैं कह रही हूँ, मेरा जो बड़ा बेटा, मेरा 2 बच्चे हैं, बड़ा बेटा बिल्कुल भी सुनता ही नहीं था, वो भागता दौड़ता रहता था, वो नहीं सुनता था, वो रोता रहता था। लेकिन जो मेरी बेटी है वो सुनती है चीज़ें। कोशिश कीजिए कि बच्चा सुने, बच्चे के ये बचपन से ही होता है। कई बच्चे होते हैं ना, सुनते हैं, सुन के वो सोते हैं, सुन के करते हैं। मेरा लड़का ऐसा नहीं था, मेरा बेटा ऐसा नहीं था। आप कोशिश कीजिए कि बच्चे को, जैसे उसको सॉन्ग पसंद है तो वो सॉन्ग गुनगुनाइए, उसको कोई चीज़ पसंद है तो वो चीज़ के लिए आप उसको पोयम में उतारिए। जैसे बच्चे को अनार पसंद है तो अनार की कोई पोयम, छोटा सा फ्रेज़ बना लीजिए।
आज तो मैं अनार खाऊंगा, आज तो मैं अनार खाऊंगा, टमाटर, आहा टमाटर बड़े मज़ेदार। बहुत सारी चीज़ें हैं, आप राइम के ज़रिए भी बच्चे को कई सारी चीज़ें सिखा सकते हैं बच्चे को। लेकिन रोज़ ये जो टंग की एक्सरसाइज है वो ज़रूर करवाइए। टंग की एक्सरसाइज हो गई, गले को यूं यूं करना ये एक्सरसाइज हो गई, कानों को आगे पीछे, ये सब एक्सरसाइज का पार्ट है। आप उसको ये एक्सरसाइज ज़रूर करवाइए, इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। उनकी बोलने की जो शक्ति है वो बढ़ेगी। ओम का उच्चारण, ओम, ओम का उच्चारण, ये ओम का उच्चारण सिर्फ ये ओम नहीं है, ये सब कुछ है। आपका गला खुलता है, ये सब कुछ है। आप ये मान लीजिए, रोज़ ओम का उच्चारण करवाइए। नहीं उच्चारण करता, आप कोशिश कीजिए, आप उसको लेके बैठिए। नहीं बैठ रहा तो आपको बैठना पड़ेगा, वो आपको देख के। बच्चे हमेशा कॉपी करते हैं, इतना याद रखिएगा। आप कैसे मोबाइल चलाते हैं तो बच्चा कैसे सीख जाता है मोबाइल धर 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 धर। 11 महीने का 10 महीने का बच्चा मोबाइल चलाता है आजकल, उंगलियां सट सट करता है, सब बच्चा कैच करता है। अब अगर आप ओम बोलेंगे तो बच्चा क्यों नहीं करेगा, वो ज़रूर करेगा ओम। आपको एक लास्ट चीज़ मैं बताती हूँ, आपको सिली बनना पड़ेगा। बच्चों के लिए हमें जोकर बनना पड़ता है। 5, 10, 20, 1, इस तरह से आपको चीज़ें करनी पड़ेगी घर पे, ताकि बच्चे को इंकरेज करना पड़ेगा। बच्चा पढ़ने वाली चीज़ें तो पढ़ लेगा लेकिन वो बोलता नहीं है, हर जगह यही प्रॉब्लम है। आप ये सब चीज़ें एक्सरसाइज स्टार्ट कराइए, बच्चे के ऊपर ज़रूर असर पड़ेगा, ये मैं 100% गारंटी से बोल रही हूँ। आप टंग एक्सरसाइज, और हमेशा देखिए कि जो टंग है वो ऊपर टच कराने की कोशिश कीजिए। ये आप जो टच कराते हैं ना, ये यही चीज़ होती है जो बच्चे को, जो ज़्यादा टच नहीं कर पाता तो वो तुतलाता है, और जो अच्छे से टच कर लेता है वो क्लियर बोलता है। बच्चे को नाक टच कराइए। मेरी भी नाक टच नहीं होती, लेकिन कोशिश कीजिए कि बच्चा जीभ बाहर निकाले। जितना वो जीभ के साथ गेम खेलेगा ना, उतना साफ बोलेगा और उतना जल्दी बोलेगा। थैंक यू दोस्तों, अगले एपिसोड में ज़रूर मिलेंगे। अगले एपिसोड में मैं आपके लिए कुछ और स्पीच थेरेपी से जुड़ी बातें लेके आऊँगी, कुछ और एक्सरसाइजेस। आप ज़रूर मेरे साथ ट्यून रहिए और मुझे ज़रूर देखते रहिए। आपकी फ्रेंड सीमा गौर। थैंक यू। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए हुए बेल को आप दबाइए। इससे क्या होगा, जो भी मेरा नया एपिसोड आएगा आपके फ़ोन पे पॉप आउट हो जाएगा। थैंक यू।